आज की क्लास में आप जानेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है, यह किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु को यदि उत्तल दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्तल दर्पण से किसी वस्तु को नजदीक लाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप ये भी जानेंगे कि उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है तो क्यों होती है। चलिए इसी को हम लोग देखते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? वैसा परावर्तक सतह जो बीच से उठा हो तथा प्रकाश को फैलाता हो। अर्थात उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो बीच से उठा होता है तथा प्रकाश को फैलाने का भी काम करता है। चूंकि प्रकाश को फैलाती है, अपसरित करती है, अपसरित करने का मतलब होता है फैला देना, अपसरित करती है, इसीलिए उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। जैसा कि हमने एक डायग्राम को बनाया है, यह एक उत्तल दर्पण का चिन्ह है। उत्तल दर्पण इसके परावर्तक सतह उठे हुए हैं तथा इसकी भीतरी भाग कलई की गई है। यदि हम दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु को रखते हैं तो इस प्रकार से इससे टकरा करके जाते हुए प्रकाश प्रवर्तक सतह पे पड़ती है और यह ऊपर उठ जाती है। ठीक उसी प्रकार से यहां से यदि कोई प्रकाश जाती है तो इससे परावर्तित होकर के नीचे की ओर चली जाती है। हम जानते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण तभी संभव है जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिले या मिलन करें। इस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही परावर्तित किरण एक दूसरे से दूर हटते हुए जा रही है। ऐसी स्थिति में उत्तल दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब का बनना संभव नहीं हो पाता है। जब प्रेक्षक के आंख पर ये परावर्तित किरणें पड़ती है तो आंख को लगता है कि ये किरणें किसी बिंदु स्रोत से आ रही है, जो कि इसके फोकस कहलाते हैं। अर्थात यह हमारे आंख के द्वारा कल्पना करके प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसीलिए इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब अर्थात आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो हमने ये सीख लिया कि उत्तल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकता। और ये भी हम लोग यहाँ से जानेंगे कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आइए इसे हम देखते हैं। एक चीज और देखेंगे कि उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और इसकी जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। आखिर क्यों होती है, इसे भी हम लोग जानेंगे। यदि हम एक काटकीय तल खींचे तो इसके दाहिनी ओर का भाग मूल बिंदु से दाहिनी ओर जाने पर धनात्मक होती है दूरियां, मूल बिंदु से बाईं ओर आने पर दूरी ऋणात्मक होती है। वही यदि मुख्य अक्ष से ऊपर जाने पर दूरी धनात्मक होगी और मुख्य अक्ष से नीचे आने पर दूरी ऋणात्मक होगी। इसी कारण से यदि हम यहाँ पे एक काटकीय तल का निर्माण करें, जो कि एक खड़ी लाइन और एक इधर सीधी लाइन गई है, इससे हम देखेंगे तो दाईं ओर की जितने भी चीजें हैं वो धनात्मक होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस धनात्मक होती है तथा इसकी वक्रता, त्रिज्या भी धनात्मक होता है। इसके साथ साथ यह भी हम कह सकते हैं कि इसके फोकस दूरी भी धनात्मक होती है। अर्थात आगे हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। उत्तल दर्पण की पहचान हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक देखकर और दूसरा स्पर्श कर। यदि हम उत्तल दर्पण को स्पर्श करते हैं तो उसके परावर्तक सतह हमें उठे हुए प्रतीत होंगे, तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि वह दर्पण एक उत्तल दर्पण है। अर्थात स्पर्श करके हम लोग इसकी पहचान कर सकते हैं। देखकर यदि हम वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब छोटा होता जाता है। यदि हम वस्तु को उत्तल दर्पण के नजदीक लाते हैं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आप जिस वाहन को चला रहे हैं या जिस वाहन में बैठे हैं, उसके नजदीक जब दूसरी कोई वाहन आती है तो उसका आकार उस वाहन के प्रतिबिंब बड़े होने लगते हैं और जैसे जैसे वह दूर जाती है वाहन,
उसकी प्रतिबिंब छोटी होने लगती है। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में करते हैं। वाहनों में यहां से ये भी हमने सीखा कि वाहन में जो साइड मिरर होते हैं उसमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। यदि हम वस्तु की स्थिति उत्तल दर्पण के अक्ष के परितः यदि हम बदले तो इसके प्रतिबिंब पे भी प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि हम वस्तु को ध्रुव पर रख दें, अर्थात वस्तु को हम यहाँ पे ध्रुव पे रख दें, तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनेगा और यह वस्तु के आकार के बराबर और इसकी प्रकृति आभासी होगी। यदि हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रख दें, अर्थात ये ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी रख दें हम वस्तु को, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, अर्थात ध्रुव और फोकस यहाँ इतने ही दूर में आपका प्रतिबिंब हमेशा बनेगा और यह आकार में छोटा होगा और इसकी प्रकृति आभासी होगी। यदि हम वस्तु को अनंत पर रख दें तो इसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा और इस प्रकार का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा होगा और आभासी भी होगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। आगे यदि हम लोग देखें कि फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में कुछ संबंध भी स्थापित किए गए हैं, जिसे हम दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। अर्थात दर्पण सूत्र हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u होता है, जहां u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और छोटी f फोकस दूरी कहलाती है। इस प्रकार से हमने सीखा कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यह हमेशा काल्पनिक अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनाती है और ये वस्तु की अपेक्षा सीधा होती है। इसीलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके प्रवर्तक सतह भी उठे हुए हैं। इसके बाद हम आवर्धन के बारे में जानेंगे कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन क्या है? तो प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे हम छोटी m के द्वारा दर्शाते हैं, सूचित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि छोटी m = h' h होता है, जहां h' प्रतिबिंब की ऊंचाई और h वस्तु की ऊंचाई हो गई। अर्थात हम यहां निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आवर्धन हम वैसे अनुपात को कहते हैं जो प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर है, अर्थात m = h' होता है। आगे हमने लिखा है कि m = -v/u, अर्थात हम देख रहे हैं कि h' जो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई दर्शा रही है और प्रतिबिंब के लिए हमने आगे चर्चा कर लिया है कि यह प्रतिबिंब के लिए v अक्षर का हम लोग उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से वस्तु की ऊंचाई के लिए u के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए कि h' = v और h = u, लेकिन ये माइनस का क्या अर्थ है, ऋणात्मक चिन्ह का क्या अर्थ है, ये ऋणात्मक चिन्ह से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो यह ऋणात्मक चिन्ह हमें यह बताता है कि ये जो प्रतिबिंब है वह इसकी प्रकृति कैसी है। अर्थात जब भी आगे ये माइनस लगा है तो यह दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और वस्तु की अपेक्षा उल्टी है। हम लोग यहाँ पे माइनस लगाने के पीछे एक और जानकारी हम लोग देख सकते हैं कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनती है तो वह मुख्य अक्ष से नीचे ही बनती है। जैसे कि आगे हम लोग ने देख लिया है कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी तो वह मुख्य अक्ष के नीचे ही बनेगी और नीचे की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो यहाँ भी एक कारण है माइनस लगने का। तो अर्थात m = -v/u भी होता है, इन्हें आप याद रखेंगे। आंकिक प्रश्नों में यह बहुत ही सहायक होता है।
यह आवर्धन एक मात्रकहीन राशि है, अर्थात यहाँ पे वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो मात्रक होता है वो कट करके फिर से यह जो है एक रेशियो में आ जाता है, इसीलिए m अर्थात आवर्धन एक मात्रकहीन राशि है। यहाँ हमने दो कंडीशन दिया है कि यदि m यानी आवर्धन का मान अर्थात इस दोनों का अनुपात जब हम आंकिक प्रश्न को हल करेंगे तो यदि ये माइनस में आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है। माइनस अर्थात ऋणात्मक चिन्ह हमें यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक अर्थात उल्टा है। यदि m धनात्मक, m का मान धनात्मक हो जाए तो हम यह कहेंगे कि प्रतिबिंब आभासी एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा है। तो इस प्रकार से हम लोग आवर्धन के बारे में ये जानकारी को प्राप्त कर लिए हैं। धन्यवाद।